रात करीब 2 बजे रौनित की नींद अचानक ही किसी के रोने की आवाज से खुल गई। वो जैसे ही उठ के बैठा उसके होश उड़ गए। वही बस स्टॉप वाली औरत रौनित के बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो रौनित बस स्टॉप पर छोड़ आया था, मगर उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। वो औरत एकदम से रौनित पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। उसका चेहरा इतना डरावना था ये कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले 15 साल के लड़के रौनित के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक शाम रौनित अपनी ट्यूशन खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर रौनित को बहुत बुरा लगा और इंसानियत के नाते उसने उस औरत को पानी ऑफर किया। उस औरत ने अचानक ही रोना बंद कर दिया और उसने रौनित की तरफ बहुत ही डरावने तरीके से देखा और उससे पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? पता है तो मुझे अभी बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रौनित उसका ये सवाल सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि वो औरत शायद पागल है, लेकिन वो औरत अपनी जगह से उठी और रौनित की तरफ बढ़ने लगी। रौनित ने तब देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे और वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में थी। ये सब देखते ही रौनित बुरी तरह डर गया। उसके साथ ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था। उसने अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ी और भागने लगा। भागते भागते वो सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम रौनित यही सोचता रहा कि आखिर वो औरत थी कौन और उससे इस तरीके से बात क्यों कर रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी रात करीब 2 बजे रौनित की नींद अचानक ही किसी के रोने की आवाज से खुल गई। वो जैसे ही उठ के बैठा उसके होश उड़ गए। वही बस स्टॉप वाली औरत रौनित के बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो रौनित बस स्टॉप पर छोड़ आया था, मगर उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। वो औरत एकदम से रौनित पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि जैसे वो रौनित को वहीं खा जाएगी। वो बार बार यही कहती रही कि रौनित ने उसके पति को मारा है। रौनित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके मम्मी पापा भागकर कमरे में आ गए। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की, वो औरत रौनित के ऊपर से गायब हो गई। बेचारा रौनित हक्का बक्का होकर रोते हुए अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने लगा, लेकिन उसके मम्मी पापा को लगा कि शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। आज तक रौनित समझ नहीं पाया है कि उसके साथ उस दिन आखिर क्या हुआ था और वो औरत कौन थी। लेकिन रौनित उस रात के बाद से कुछ महीनों तक बहुत सहमा सहमा रहने लगा। उसने अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी और फिर कभी उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर नहीं गया।